उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को करहल सीट से उतारकर मुलायम परिवार में जंग छिड़वा दी है। एक तरफ जहां अनुजेश यादव पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, तो वहीं सवाल उठ रहे हैं अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर कि आखिर अपर्णा यादव का अब सियासी भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को करहल सीट से तेज प्रताप यादव के खिलाफ मौका दिया जाएगा, लेकिन अनुजेश यादव को मौका देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। एक तरफ अपर्णा यादव को साइडलाइन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम परिवार को आपस में ही भिड़वाने का काम किया है। लेकिन जो एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने करहल सीट पर जिस तरीके से दांव खेला है, क्या वाकई में अनुजेश यादव अब मुलायम सिंह यादव के जो गढ़ है, जो मुलायम सिंह यादव के नाम से वहां पर वोट पड़ता है करहल सीट पर, उसमें सेंधमारी करने में कामयाब होंगे? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ नाज़मीन मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल लेंगे। नाज़मीन, सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो अनुजेश यादव को उतारा गया है, क्या वाकई में वो करहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला पाएंगे? क्योंकि ये मजबूत सीट है, यही वो बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब तेज प्रताप यादव जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं, उन्हें अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं टिकट दिया है, तो मुलायम परिवार एक ही सीट पर भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी हुई रणनीति है? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मुकाबला जो है रोचक होता हुआ नजर आएगा। वो किस तरीके से? क्योंकि परिवार के खिलाफ परिवार के चेहरे को ही उतारा गया है। जहाँ मुलायम सिंह यादव परिवार को जोड़कर रखना चाहते थे, वहीं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सपने को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज ये तस्वीरें हैं कि करहल विधानसभा सीट जो सपा का गढ़ कही जाती है, वही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतार कर। देखिए, पहले अनुजेश यादव कौन है इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। कई दर्शकों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एक ऐसे चेहरे को उतारा गया है जो सालों से लुप्त नजर आया था, यानी कि सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई काम नहीं कर पाए। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़े रहे, कोई बड़ा चेहरा बनकर सामने नहीं आए, लेकिन परिवार का रिश्ता है। देखिए, यहाँ पर जो धर्मेंद्र यादव हैं, आजमगढ़ से जो सपा के सांसद हैं, उनके जीजा हैं अनुजेश यादव। धर्मेंद्र यादव की जो बहन है संध्या, उनके वो यहाँ पर पति हैं। ऐसे में देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव और उनके एक भाई यहाँ पर हैं अभय राम यादव, उनके बेटे हैं यहाँ पर धर्मेंद्र यादव, और उन्हीं की जो बहन है उनके पति यहाँ पर अनुजेश यादव हैं। तो ऐसे में वो जीजा हैं धर्मेंद्र यादव के, अखिलेश यादव के भी जीजा हैं। तो ऐसे में पारिवारिक रिश्ता तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा यहाँ पर कारण बताया जाता है कि जो अनुजेश यादव हैं वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के तहत अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव की बहन और उनके जीजा को पार्टी से बेदखल कर दिया था, जिसके कारण ये थे कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में अनुजेश यादव नजर आए थे और अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ना चाहते, तो इसलिए अखिलेश यादव ने पार्टी से ही बाहर करने का फैसला लिया। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने वो टीस निकाली है जो कहीं ना कहीं अनुजेश यादव के अंदर मौजूद होगी कि सपा ने आपको किस तरीके से ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया। अब मौका है कि आप उनकी ही विधानसभा सीट पर जीत कर दिखा दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। 1.5 लाख के करीब करहल विधानसभा सीट पर यादव समुदाय आता है। यादव समुदाय के अलावा आप देखिए, यहाँ पर आपको दलित समुदाय भी मिलेगा, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी मिलेगा, यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय भी मिलेगा, कई यहाँ पर आपको वर्ग मिलेंगे, लेकिन जो जिसका वर्चस्व ज़्यादा है वो यादव समुदाय देखा जाता है। और यादव के खिलाफ यादव को उतारना, यानी कि कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जनता है वो ये समझ रही है कि जो परिवार में अगर टुकड़े होते हुए नजर आएंगे या दुश्मनी पैदा होगी, उसका खामियाजा आप चुनाव में भुगतते हुए नजर आएंगे। इसका उदाहरण आप संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर देख सकते हैं, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल को लेकर देख सकते हैं,
आप पार्टियों की बात करें तो जयंत चौधरी सपा के साथ थी, आज जयंत चौधरी को मात्र एक सीट पर सिमट कर रह जाना पड़ता है, उस पर भी बीजेपी की। लेकिन नाज़मीन, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव जब थे हमारे बीच तो वो पार्टी को कहीं ना कहीं जोड़ कर रखते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरीके से लगातार शिवपाल सिंह यादव की भी हमें बगावत देखने को मिली थी, उसके बाद से देखा गया कि कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि अपर्णा यादव हैं वो भी पार्टी जो है छोड़कर चली जाती हैं, वो समाजवादी पार्टी से बगावत कर लेती हैं। इसके बाद देखा गया अनुजेश यादव ये भी बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जो बिखराव है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर किया है और इससे कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा? और जो समाजवादी पार्टी का एक कह सकते हैं तस्वीर है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस पीडीए के तहत चुनावी मैदान में आगे निकल चुकी है, लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज करती है, ये आधार है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 2019 के लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। यही समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, जिनके सम्मान में पोस्टर लगाए जाते हैं 27 का सत्ताधीश, यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पर कौन काबिज होगा, अखिलेश यादव, ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी ही कलह को नहीं सुलझा पाती, जहां केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद का दावा करते हुए नजर आते हैं, योगी आदित्यनाथ आरोप लगाते हैं, अति आत्मविश्वास का उदाहरण देते हैं, वहीं आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए जाते हैं कि इनके चेहरे की वजह से चुनाव हारा गया है। वहीं बुलडोजर वाली राजनीति के खिलाफ, एनकाउंटर वाली राजनीति के खिलाफ खुद ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे खड़े होते नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि यादव चेहरे को उतार कर यादव समुदाय को अपने तहत खींचती हुई नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इन सबके बीच अपर्णा यादव का क्या राजनीतिक भविष्य है? क्योंकि करहल से माना जा रहा था उन्हें टिकट मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अपर्णा यादव की बात हम करें तो अपर्णा यादव भी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, और छोटी बहू के रूप में मान सम्मान उन्हें मिलता हुआ नजर आया है। और अपर्णा यादव परिवार से अलग हो गई हैं, लेकिन परिवार के खिलाफ कभी नहीं गई हैं। परिवार के खिलाफ ना जाने के कई कारण सामने आए, मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि आप परिवार के खिलाफ उतरिए। देखिए, अगर इस मौके को लपकती तो आज करहल विधानसभा सीट से वही चुनाव लड़ती, अनुजेश यादव नहीं। अपर्णा यादव ने कह दिया था लोकसभा चुनाव में परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैनपुरी या कन्नौज ये सीटें ऑफर की गई थी, लेकिन मैनपुरी से चुनाव लड़ने से साफ तौर पर अपर्णा यादव इनकार करती हुई नजर आई थी। वहीं रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती थी, केसरगंज से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जब वो पहुंचती हैं तो दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में भाषण देती हैं, लेकिन अखिलेश यादव या शिवपाल यादव या डिम्पल यादव को लेकर उनके शब्द सामने नहीं आते। तो ये तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि अपर्णा यादव का जो मिलाव है वो परिवार के साथ मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि शिवपाल यादव से हर मायनों में वो मुलाकात करती हैं कि मुझे फैसला क्या लेना चाहिए, मुझे उपाध्यक्ष का पद दे दिया, क्या मुझे ये उपाध्यक्ष का पद लेना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि शिवपाल यादव से चर्चा ज़रूर हुई होगी, और शिवपाल यादव ने ज़रूर ये भी कहा होगा कि आप विधानसभा चुनावों के जो उपचुनाव हैं इसको देखते हुए बैठक कीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है, अपर्णा यादव दबाव बनाने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को वो जगह नहीं दी है। इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से अंदरूनी सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ऑफर अपर्णा यादव को पहले मिल रहे थे, वही ऑफर उपचुनावों को देखते हुए भी मिल सकते हैं कि आप आइए, परिवार का हिस्सा बन जाइए, आप उपचुनाव नहीं लड़ पाए लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव हम आपको लड़ाएंगे, बड़ी जिम्मेदारी उपचुनाव में भी दे सकते हैं। तो अपर्णा यादव को लेकर आप यही देख सकते हैं कि आज बीजेपी का हिस्सा तो है, वो एक मजबूरी के रूप में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट पर बड़ा दाव खेला है, करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और कहीं ना कहीं इस गढ़ में जो है फतेह करने के लिए, इसका किला फतेह करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने मुलायम परिवार को आपस में भिड़वा दिया है। अनुजेश यादव फिलहाल करहल सीट पर क्या कमाल कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं इस सीट पर मुलायम परिवार को आपस में लड़वाने का काम जरूर किया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।